नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सैलरीड एम्प्लॉइज़ और पेंशनर ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी, जो कि अब निकल चुकी है। और जिन एम्प्लॉइज़ ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है, वह निर्धारित जुर्माने के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जिन एम्प्लॉइज़ को अपने फाइल किए हुए इनकम टैक्स रिटर्न में करेक्शन या कोई बदलाव करना है, तो वह भी अपना रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी इसके लिए जुर्माना दे करना होगा। दोस्तों, जिन एम्प्लॉइज़ ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और उनका रिफंड ड्यू है, तो उन्हें बड़ी ही उत्सुकता रहती है कि उनका रिफ़ंड उन्हें कब प्राप्त होगा। दोस्तों, कुछ एम्प्लॉइज़ को उनका इनकम टैक्स रिफ़ंड प्राप्त हो चुका है और कुछ एम्प्लॉइज़ को उनके इनकम टैक्स रिफ़ंड फाइल करने के 5 से 6 वीक के बाद भी रिफ़ंड प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी क्यों होती है और हम अपना रिफ़ंड कैसे प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले है कि इनकम टैक्स रिफंड समय से न मिलने के क्या कारण हो सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे है, इनकम टैक्स रिफंड फाइल करते समय आपने अगर गलत जानकारी भर दी है तो भी इसमें समय लगेगा। आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड गलत होगा तो भी इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाएगा। अकाउंट नंबर वैलिडेट नहीं होगा तो भी आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। पैन कार्ड में लिखे नाम और बैंक खाते में लिखे नाम का मैच होना ज़रूरी है, और अगर मैच नहीं होगा तो भी इसमें टाइम लगेगा। पैन और आधार का लिंक न होना, जिस एम्प्लॉई का पैन और आधार लिंक नहीं है उनका भी इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय टैक्स बचत करने के लिए गलत जानकारी भरने के संबंध में जारी किए गए नोटिस का जवाब न देना। यदि आपने अपनी इनकम गलत भर दी है और उसके लिए आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू किया है तो उसका जवाब देना आवश्यक होता है, और जवाब न मिलने के कारण भी इनकम टैक्स रिफंड पेंडिंग हो जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई एक्स्ट्रा या इन्फॉर्मेशन अगर आपसे चाहिए और उसके लिए कोई नोटिस भेजा जाता है तो उस नोटिस का भी जवाब देना आवश्यक होता है। इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन न होना, कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दिया लेकिन ई-वेरीफाई नहीं किया, तो उन मामलों में भी इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होती है। टैक्स पेयर पर पिछली कर देनदारियों को होना, यानी पहले की कोई ऐसी देनदारियां हैं जो पेंडिंग है, टैक्स आपने जमा करना है और आपने अभी तक जमा नहीं किया है, तो भी आपका इनकम टैक्स रिफंड मिलने में टाइम लगेगा। इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी हो तो क्या करें? बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड को चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि वह सही है। बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं यह भी चेक कर लें। पैन कार्ड पर लिखा नाम और बैंक खाते में आपका जो नाम है वह मैच हो रहा है यह भी चेक कर लें। पैन और आधार लिंक है यह भी चेक कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई नोटिस तो नहीं भेजा गया है, और इसके लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल या ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर चेक करें। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाहने के लिए कोई नोटिस भेजा गया है तो उसका जवाब भेजें। कंफर्म करें कि इनकम टैक्स रिटर्न ई-वेरीफाई हुआ है। ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर
चेक करें कि आप पर पिछली टैक्स की कोई लायबिलिटी तो पेंडिंग नहीं है, और यदि पेंडिंग है तो उसको पेड करें और उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद भी यदि आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर संपर्क करें। वहाँ इनकम टैक्स रिफंड न मिलने के बारे में आपसे कॉल सेंटर है, ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताया जाएगा कि आपको इनकम टैक्स रिफंड क्यों नहीं मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ईमेल एड्रेस ask@incometax.gov.in पर मेल भेजकर रिफंड देरी से आने का आप कारण जान सकते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड प्राप्त न होने के संबंध में अपना ग्राइवेंसेस सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए जो स्टेप्स होंगे वह इस प्रकार होंगे। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर मीनू को क्लिक करें, उसके बाद ग्राइवेंसेस को क्लिक करें, उसके बाद सबमिट ग्राइवेंसेस को क्लिक करें। उसके बाद जो डैशबोर्ड खुलेगा उसमें सर्च फॉर योर इशू हेयर में रिफंड नॉट रिसीव्ड लिखें। उसके बाद एओ को क्लिक करें। जैसे ही आप एओ को क्लिक करेंगे उसके बाद डैशबोर्ड खुलकर आएगा, उसमें सेलेक्ट कैटेगरी को क्लिक करें। आपके सामने बहुत से ऑप्शन आएंगे, उनमें से रिफंड नॉट रिसीव्ड को सेलेक्ट करें। उसके बाद सेलेक्ट सब कैटेगरी में को क्लिक करें और यहाँ भी रिफंड नॉट रिसीव्ड को सेलेक्ट करें। फिर कंटिन्यू को क्लिक करें। उसके बाद असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने ग्राइवेंसेस का डिस्क्रिप्शन यहाँ भी आप लिख दें, रिफंड नॉट रिसीव्ड। जब आपने अपना ई वेरीफाई किया था ITR, उस डेट से चेक कर लें कि कितना टाइम हो गया और वह भी लिख दें। यदि कोई फाइल अटैच करनी हो या कोई एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसे अटैच कर लें और सबमिट ग्राइवेंसेस को क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट ग्राइवेंसेस को क्लिक करेंगे तो आपका ग्राइवेंसेस सबमिट हो जाएगा और विद इन ए वीक इसमें आपको क्या एक्शन हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज से, ईमेल के माध्यम से या ई पोर्टल पे जहाँ भी आप देखना चाहें प्राप्त हो जाएगी। रिफ़ंड फेल होने पर क्या करें? कुछ मामलों में क्या होता है कि रिफ़ंड फेल हो जाता है। कभी कभी बैंक अकाउंट और IFSC कोड के मिसमैच होने पर रिफ़ंड फेल हो जाता है। यदि रिफ़ंड फेल हो गया हो तो इनकम टैक्स पोर्टल पर इसे इस प्रकार से री इशू रिक्वेस्ट करनी होती है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर मेन्यू को क्लिक करें। उसके बाद सर्विसेज को क्लिक करें। उसके बाद रिफ़ंड री इशू को क्लिक करें। उसके बाद जो डैशबोर्ड खुलकर आएगा उसमें क्रिएट रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट को क्लिक करें। इस प्रकार आपकी रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और इसकी सूचना आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार आप अपना इनकम टैक्स रिफ़ंड प्राप्त करने हेतु कार्रवाई कर सकते हैं और आपका रिफ़ंड आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिफ़ंड के नाम पर आजकल साइबर क्राइम यानी धोखाधड़ी स्कैम भी हो रहे हैं। इसलिए कुछ स्कैमर आपको मैसेज करेंगे कि वह आपका इनकम टैक्स रिटर्न शीघ्र दिलवा देंगे। उनके झांसे में ना आएं और स्वयं ही इसके लिए कार्रवाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स रिफंड तो आपको मिला नहीं और आपकी गाढ़ी कमाई भी खाली हो जाए। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीख ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।